अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो देखें इसमें क्या होता है, ये रिजोल्यूशन का मतलब है तोड़ना, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई भी वेक्टर फॉर एग्जांपल आपके पास मिला हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास fx फोर्स मिली हुई है फॉर एग्जांपल, ठीक है। कोई भी आपके पास इसमें क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड का हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। किस तरह तोड़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से इसको तोड़ेंगे। देखें ये आपका आ गया y एक्सिस कंपोनेंट, ये आपके पास आ गया x एक्सिस का कंपोनेंट, ठीक है। तो एक आपके पास के fx क्या बन रहा है और दूसरा आपके पास fy कंपोनेंट इसका क्या बन रहा है। अब देखें फॉर एग्जांपल कोई फोर्स आपके पास मिली हुई है, वो जिसके साथ एंगल बनाएगी, जिसके साथ एंगल बनाएगी उसके साथ cos थीटा लगेगा, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमेशा रहती है। हम क्या करते हैं, ये फार्मूला रट लेते हैं कि fx इजिकल टू एफ कॉस थीटा, fx इजिकल टू एफ कॉस थीटा, fy इजिकल टू एफ साइन थीटा। इस तरह नहीं होता। जिसके साथ ये एंगल जिसके साथ होगी उसी के साथ cos थीटा लगेगा, ठीक है। अगर ये थीटा आपके पास y एक्सिस के साथ होता तो ये फॉर एग्जांपल पहले इस पे आ जाएं f साइन थीटा, तो ये होता है आपके पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमने फोर्स को तोड़ दिया इनके कंपोनेंट्स में, x एक्सिस और y एक्सिस के कंपोनेंट। ये आपके पास आ गया x कंपोनेंट, ये आपके पास आ गया y कंपोनेंट। अगर देखें ये एंगल फॉर एग्जांपल यहाँ नहीं होती, फॉर एग्जांपल ये एंगल इस तरह होती, यहाँ पर आपके पास एंगल होती, तो यहाँ पर जो fx फार्मूला जो लगता वो लगता f साइन थीटा, और fy जो फार्मूला लगता वो बनता f cos थीटा। ये आप याद कर लें। समटाइम एमसीक्यूज़ में ये नोयत होती है हम, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस हिसाब से, तो आपका प्रॉब्लम आ जाता है गलत, ठीक है। तो इसको आप ज़हन में बिठा लें। ये आपके पास आ गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब कि हमने कंपोनेंट को तोड़ा उसके कंपोनेंट्स में, x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अब देखें कंपोजिशन में क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब है जोड़ना, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया कि रिजोल्यूशन में कंपोनेंट को हमने तोड़ा, आपके पास कंपोनेंट बन गए x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। लेकिन कंपोजिशन में हम क्या करेंगे, उस वेक्टर्स को जोड़ेंगे। जैसे कि आपके पास x कंपोनेंट मिला हुआ है, y कंपोनेंट मिला हुआ है। अभी आपको मालूम क्या करना है, ये जो उसका मेन कंपोनेंट है वो आपको मालूम करना है। तो देखें किस तरह होगा, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो बराबर होता है fx बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपके पास f आ गया fx प्लस fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास कंपोजिशन ऑफ वेक्टर के, कंपोज किया बाय यूटिलाइजिंग द x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट्स को आपने जोड़ा और आपने रिजल्टेंट कंपोनेंट, रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो आपने मालूम किया। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा और इसके रिलेटेड एक और चीज़ भी है, डायरेक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या होता है, जैसे कि जब आपके पास इनिशियल में प्रॉब्लम मिला था, जब हम कंपोनेंट को तोड़ रहे थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर रहे थे, तो आपके पास जो है वो क्या था, एंगल मिली हुई थी। अभी आप देखें आपके पास fx और fy मिला हुआ है, आपको मालूम क्या करना है, डायरेक्शन मतलब एंगल, और दूसरा जो है आपको मालूम करना है वो करना है रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर। आपको पता है कि जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल। ये एक्चुअली स्लोप होता है, टेन थीटा रिप्रेजेंट करता है आपका स्लोप का, ठीक है। या आप कह सकते हैं इसको अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो आपके पास वर्टिकल क्या आ गया fy और हॉरिजेंटल क्या आ गया आपके पास fx। ये आपके पास आ गया टेन थीटा या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स fy अपॉन fx। तो इस तरह आप मालूम करेंगे डायरेक्शन।
ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि कंपोजिशन किसे कहते हैं या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे कहते हैं। आपके पास प्रॉब्लम में आपके पास फोर्स या कोई भी वेक्टर है वो मिला होता है, उसमें आपको कंपोनेंट्स मालूम करने होते हैं, या कंपोनेंट्स आपको मिला हुआ होता है, आपको रिजल्टेंट मालूम करना होता है। हम इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं, रेजोल्यूशन पे भी प्रॉब्लम करते हैं और कंपोजिशन पे भी एक प्रॉब्लम करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमने थ्योरी पढ़ी कि कंपोजिशन ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे कहते हैं और किस तरह वो जो है मालूम होते हैं। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर पर, एक एक प्रॉब्लम दोनों पर हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक फोर्स मिली हुई है 30 न्यूटन और आपको मालूम करने हैं उसके कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, जिसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है आपको मालूम करने हैं। एंगल आपको मालूम है 30 न्यूटन। हमेशा आपको ये मालूम होगा कि ये जो एंगल बन रही है वो किसके साथ बन रही है, एक्स एक्सिस के साथ बन रही है, वाई एक्सिस के साथ बन रही है। मतलब आपके पास डायरेक्शन मिली होगी, लेकिन किसके साथ मिली होगी वो भी आपको पता होगा। उस हिसाब से जो है वो आपका फार्मूला बनेगा। अगर वाई एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अगर वाई एक्सिस के साथ ये एंगल मिली हुई होती तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता, मतलब कि एफ कॉस थीटा होता। अब आप देखें, हमने फार्मूला लगाया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ आपके पास यह मालूम है 30 न्यूटन और थीटा जो है आपके पास हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू है 0.866, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, आपको मिल जाएगा 25.98 न्यूटन। ये आपके पास आ गया एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब आप मालूम करेंगे वाई कंपोनेंट। एफ वाई का फार्मूला क्या है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। यहाँ पर थीटा है 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू आती है 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो उसका आधा आ जाएगा 15 न्यूटन। तो ये हमने मालूम किए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, जिसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमने एफ को रिजोल्व किया उसके एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। अगर हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, देखें, अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, जैसे कि आपको मिला हुआ है एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, एफ एक्स कितना है 25.98 न्यूटन और एफ वाई जो है वो आपको मालूम है 15 न्यूटन। आपको जो है वो एफ फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मालूम करनी है और इनके बीच में एंगल मालूम करनी है। ठीक है, देखें अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को रिवर्स कर रहे हैं। पहले आपके पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मालूम था, किया आपने। अब हम क्या कर रहे हैं, जो कंपोनेंट्स आपके पास है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपके पास जो मालूम है उसको हम रिवर्स करेंगे, मतलब कंपोज करेंगे, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर करेंगे। तो अगेन आपको मिल जाएगा, ये फोर्स मिल जाएगी और ये एंगल मिल जाएगी आपको। अब आप देखें, हमने प्रॉब्लम किया कि f किसके बराबर है, रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो आपके पास एफ एक्स मालूम है 25.98 न्यूटन, इसका आप स्क्वायर कर दें, और प्लस एफ वाई कितना है 15, इसको आप स्क्वायर कर दें। तो इसके पास जो जवाब आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 30 न्यूटन। देखें, अब आपके पास अगर कंपोनेंट, यहाँ आपका जवाब खत्म हो गया। ठीक है, पहले वाले सवाल का, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ठीक है, इसमें आपको जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम है और आपको रिजल्टेंट जो है वो मालूम करना है, मतलब कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का एक एग्जांपल हो गया। आपके पास एक्स कंपोनेंट ये आ गया, वाई कंपोनेंट ये आ गया, आपने फार्मूला लगाया एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, तो आपने वैल्यूज पुट की और आपके पास रिजल्टेंट फोर्स मिल गया 30 न्यूटन, ये आ गया आपका 30 न्यूटन। अब आप मालूम करेंगे एंगल का फार्मूला मैंने आपको बताया tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो देखें, tan इनवर्स एफ वाई आपके पास कितना है 15, एफ एक्स आपके पास कितना है 25.98, और अब आप इसका इन्वर्स करेंगे, थीटा का इन्वर्स करेंगे तो आपको एंगल जो मिलेगी वो मिलेगी 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह होता है रिजोल्यूशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, हम रिजॉल्व कैसे तोड़ते कैसे हैं और उसको ऐड किस तरह करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।